आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो कहेंगे कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु आवेशित है अर्थात उसमें आवेश है तो वो किसी अन्य आवेशित वस्तु को अपनी तरफ या तो आकर्षित करेगी या उसकी तरफ आकर्षित होगी या अनुभव करेगी। जैसे हम ये कहें कि कोई कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, किसी रेशम के कपड़े पर अगर रगड़ेंगे इसको, तो जब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ करके किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कांच की छड़ कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगी। सेम काम एबोनाइट की छड़, एबोनाइट एक पदार्थ होता है जिसको अगर किसी बिल्ली की खाल से रगड़ें तो फिर ये एबोनाइट की छड़ भी उस कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगी। तो हम देखते हैं कि एक कांच की छड़ रेशम के टुकड़े से रगड़ लिए, फिर एक दूसरी कांच की छड़ है जिसको फिर हमने रेशम के टुकड़े पे रगड़ा, रेशम के कपड़े पे रगड़ा, और जब इन दोनों कांच की छड़ों को आसपास लाते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं अर्थात बाहर की तरफ बल लगाती हैं। सेम काम अगर हम एबोनाइट की छड़ के लिए करें, एक एबोनाइट की छड़ है जिसको हमने बिल्ली की खाल पे रगड़ा, एक ऐसी ही दूसरी छड़ ले लेते हैं, ये भी एबोनाइट की है जिसको बिल्ली की खाल पे रगड़ के और इन दोनों को पास पास लाएंगे तो ये दोनों छड़ भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अर्थात बाहर की तरफ बल लगाते हैं। लेकिन अगर एक कांच की छड़ को दूसरे एबोनाइट की छड़ के पास लाते हैं, जैसे कांच की छड़ है और इस एबोनाइट की छड़ को इसके पास लाएंगे तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आवेश दो तरह का होता है, एक प्लस आवेश और एक ऋण आवेश। हम ये देखेंगे प्रैक्टिकल के द्वारा ये देखा गया है कि जब दोनों समान आवेश थे अर्थात दोनों प्लस थे या दोनों ही माइनस थे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब विपरीत आवेश हो गया, एक प्लस और एक माइनस, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चार्ज की प्रकृति दो तरह की होती है अर्थात ये दो गुण रखते हैं चार्ज, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। तो यहाँ पे हम ये बात निकाल सकते हैं, पास लाएंगे तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे और दोनों ऋणावेश को एक दूसरे के पास लाएंगे तब भी दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब दोनों एक प्लस को और एक माइनस को आसपास लाएंगे, कुछ दूरी पे लाएंगे तो ये दोनों को एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। तो यहाँ से एक नोट निकलता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अर्थात चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, वे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेंड करेंगे, दूर हटाएंगे। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अर्थात प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब ये होता क्या है, मतलब जब किसी कांच के टुकड़े को बिना रगड़ने से पहले अगर उसको किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाए तो वो उसको आकर्षित नहीं करता है, लेकिन जब उसको किसी रेशम के कपड़े या किसी अन्य पदार्थ पे घिस देते हैं, रगड़ देते हैं, तो उसमें ये गुण क्यों आ जाता है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि आवेशन का परमाणु सिद्धांत क्या है, मतलब क्यों आवेश एक आ जाता है, एक क्यों पॉजिटिव होता है, एक क्यों निगेटिव होता है। तो हम ये समझते हैं कि कोई भी परमाणु है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में उदासीन होता है। मतलब अगर कोई परमाणु है तो अगर वो स्वतंत्र अवस्था में है तो उससे कोई भी आवेश नहीं होता है। परंतु अगर जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होता है 2, 8 और 1 अर्थात सोडियम की तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी भी विधि से इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो सोडियम परमाणु पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इस पे धनावेश आ जाता है। और यही काम अगर क्लोरीन के साथ करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 7 अर्थात बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है तब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और इस पे ऋणावेश होता है। यही काम होता है घिसने के बाद। अगर किसी पदार्थ को रगड़ते हैं किसी अन्य पदार्थ पे तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या उस पे इलेक्ट्रॉन कहीं और से आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कांच की छड़ को
कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़े तो कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पे आ जाता है, जिससे कांच पर धनावेश और रेशम पर ऋणावेश हो जाता है। अर्थात इसमें से इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और यही काम अगर हम एवोनाइट की छड़ के साथ कर रहे थे तो एवोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल पे रगड़ रहे थे तो खाल से इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ में आ जाता है, तो खाल पे पॉजिटिव और एवोनाइट की छड़ पे निगेटिव आवेश हो जाता है। जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये दोनों को आकर्षित करने लगते हैं। तो ये समझ में आ गया कि आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऋणावेश और निकल जाएंगे तो धनावेश होता है। अब आवेशन की विधियां क्या क्या होती है, मतलब आवेश किसी कण को हम कैसे आवेशित करते हैं। तो सबसे पहला है घर्षण द्वारा। सबसे पहला विधि है घर्षण द्वारा, जो जनरली हम लोग जानते हैं कि जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ पे घर्षण करते हैं अर्थात रगड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या तो आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आवेशन हो जाता है। नंबर दूसरा होता है चालन द्वारा। चालन द्वारा इसमें क्या होता है, कोई आवेशित कण है किसी दूसरे उपयुक्त पदार्थ के साथ अगर संपर्क कराएंगे, केवल संपर्क कराने से ही इसका आवेश, अगर ये पॉजिटिव है, जैसे धनावेशित कोई पिंड है, किसी अन्य उचित पिंड के साथ संपर्क में अगर ला दिए तो इस पे भी धनावेश आ जाता है। इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। नंबर तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा इसमें तो संपर्क कराते हैं, लेकिन प्रेरण में संपर्क नहीं कराते। अगर कोई धनावेशित पदार्थ है उसके दूर में ही कोई उपयुक्त पदार्थ रखेंगे तो इस पर से धनावेश इस पे आ जाता है, और ये दूसरा जो निरावेशित पदार्थ है वो उसमें आवेश आ जाता है। तो तीन विधियां होती है आवेशन की। पहला घर्षण, जो किसी अन्य पदार्थ को दूसरे पदार्थ पे रगड़ते हैं, दूसरा चालन और तीसरा प्रेरण। आवेशों के कुछ गुण भी होते हैं, तो हम एक गुण की बात करेंगे, आवेश का संरक्षण। मतलब ये है, इस नियम के अनुसार ये कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे थे तो हम ये देखते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाता है। अर्थात हम ये माने कि अगर इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो 5 इलेक्ट्रॉन इस पे जुड़ता है। मतलब ये कि जो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकला वही इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़े पे जाता है, कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं आता या कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसमें कम भी नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी को कहते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। बस